मोल कॉन्सेप्ट 12 में पढ़ा होगा, तो बोलते हैं मोल संकल्पना। ठीक है, जो फिजिक्स में पढ़ाना होगा कि मोल मात्रा की संख्या क्या होता है, 7। कौन कौन सा पढ़ा होगा फिजिक्स में, बताओ कौन कौन सा? लंबाई, द्रव्यमान, समय, तापमान, ज्योति तीव्रता। फिर पढ़ा होगा, कुछ पढ़ा? लंबाई, द्रव्यमान, समय, तापमान, ज्योति तीव्रता और विद्युत धारा। 3 3 6। एक कौन पढ़ा? पदार्थ की मात्रा, ही ना पढ़े हो? 7 मूल मात्रा की संख्या, जिसमें सबसे लास्ट कौन है? पदार्थ की मात्रा का ऐसे मतलब क्या होता है? मोल। ठीक है, जैसे एम से दिखाते थे। बाबू क्या हुआ? देखो, फिजिक्स का सबसे लास्ट वाला पदार्थ की मात्रा, ऐसा मात्रा कौन सा? मोल। उसी में पढ़ेंगे ये वाला चैप्टर में, इसी का पढ़ना केमिस्ट्री, मोल संकल्पना। तब मोल शब्द किसने दिया था, बताओ? मोल शब्द किसने दिया? अब मोल का मतलब क्या होता है? मोल का अर्थ पूछे तब क्या हो जाएगा? मोल का अर्थ और मोल शब्द किसने दिया? देखो, जो मोल का अर्थ होता है किसी को मालूम? मोल का अर्थ नहीं ना। मोल शब्द का अर्थ होता है इकट्ठा करना या जमा। ठीक है, जमा या इकट्ठा। और मोल शब्द किसने दिया? ओस्टेड। ठीक है, ओस्टेड है, ओस्टेड ने दिया था मोल शब्द। जो मोल की परिभाषा क्या होगी, हम लोग पढ़ा होगा वो संख्या। एक पढ़ा है एवोगाड्रो नंबर, एवोगाड्रो संख्या, इसी को बोलते हैं एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर, तो इसका परिभाषा होता है किसी पदार्थ में उपस्थित आयन की संख्या या अणु या परमाणु की संख्या क्या कहते हैं? मोल संख्या कहा जाता है। किसी पदार्थ में उपस्थित आयन की संख्या या अणु की संख्या या बोले कौन सा, परमाणु की संख्या को कहते हैं मोल। और जो मोल संख्या होता है उसको नाम दिया है कौन सा? एवोगाड्रो नंबर। बहुत आसान चैप्टर है, कुछ नहीं है। ठीक है, खाली क्वेश्चन रहेगा कितना में मोल का मान निकालना है। 6 पॉइंट, हाँ देखो सही बोली, 6.022 गुण 10 के पावर 23। ठीक है, -23, 6.0। अरे 2 3 या 2 2 का हो, कोई दिक्कत? देखो तो माइनस है, नहीं ना। 6.022 गुना 10 की पावर 23 के बराबर होती है। इसका ही देखो परिभाषा लिखा गया है, मोल एक संख्या है जो किसी पदार्थ में उपस्थित, चाहे परमाणु हो, चाहे अणु हो, चाहे
आयन हो उसी को संख्या बोलते हैं मोल संख्या। ठीक है, आप क्वेश्चन तो सिंपल ऐसा ऐसे ऐसा ऐसे क्वेश्चन रहेगा, 88 ग्राम CO2 में कितने मोल होंगे, यही क्वेश्चन तुमसे पूछा एग्जाम में, पूछता भी है। तो इसका बहुत आसान सूत्र होता है। ठीक है, पहले समझेंगे कि मोल किसको कहते हैं। तो किसी पदार्थ में उपस्थित अणु की संख्या, परमाणु या उसके आयन की संख्या को मोल संख्या के नाम से जानते हैं। और एक मोल को कहते हैं एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर किसके बराबर, 6.022। इसका कहना है कहीं कहीं रहता है 6.023 भी रहता है। ठीक है, गुणित 10⁻23, कहीं कहीं ये भी रहता है, कहीं कहीं ये भी रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, मोल शब्द का मतलब क्या होता है, तो जमा या इकट्ठा। मतलब फॉर्म भरता होगा तो मांगता पहचान चिन्ह है, मांगता है ना, तो देता है मोल ऑन राइट हैंड, मोल ऑन लेफ्ट हैंड, देता है ना ये चेहरा, जो भी देता है सब अपना अपना। तो ये हो गया जमा या इकट्ठा। मोल सब किसने दिया, तो ओस्टेड ने दिया था। ठीक है, इसको पर देखा 2 पॉइंट लिखो, ये वाला मोल और ये फिजिक्स में जब पढ़ते हैं मूल मात्रा की संख्या, उसमें सबसे नंबर लास्ट कौन है, पदार्थ की मात्रा का ए से मात्रा क्या होता है, मोल होता है। ठीक है, जिसे एम से दिखाते हैं, या कहीं कहीं MOL ऐसे भी लिखता है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। डालो हेडिंग मोल कॉन्सेप्ट, मोल का अर्थ लिख सकते हैं, किसने दिया, ओसवाल्ड ने। इसका परिभाषा लिखाएंगे, फिर ये नंबर लिखाएंगे। ठीक है, देखो जल्दी से, एक दिन का चैप्टर है, आज खत्म हो जाएगा ये। मोल एक संख्या है जो किसी पदार्थ में उपस्थित परमाणुओं, अणुओं तथा आयनों की निश्चित संख्या को व्यक्त करता है। लिखा गया ना। अब देखो, अब जो बताएं कि जो मोल जैसे कोई पदार्थ है, ठीक है, उसमें चाहे जो भी अणु की संख्या हो या फिर परमाणु या फिर कौन सा आयन, उसको हम किस नाम से जानते हैं, एवोगाड्रो संख्या के नाम से जानते हैं। वही लिखा है, किसी पदार्थ के एक मोल में परमाणु, अणु या आयन की संख्या को किस नाम जानते हैं, एवोगाड्रो नंबर से। जैसे कुंदन बोला कि जीके तो पूछा ठीक, लेकिन इसमें कौची किया कि एक ही क्वेश्चन में 3-4 जीके डाल दिया, छाटना तो कौन सही है कौन गलत है। अब बिहार पुलिस पैटर्न अपना लिया, वो अपने रहेगा। और ऐसे वैसे मान लें मोल पर दे दे क्वेश्चन, एक को एक पॉइंट ये डाल दे, अब पूछेगा मोल की संख्या 0.622 होती है, मोल मतलब इकट्ठा होता है, तो वहां से छाटने पड़ेगा। 6-7 ऐसा क्वेश्चन जो कथन और कारण का था, और ये पे वो 6-7 क्वेश्चन था। अब देख रहा है कि लड़का था सब पढ़ रहा है ज्यादा, तो ज्यादा करके पूछते हुए है। हाँ बच्चे, देखो इस पॉइंट को लिखोगे, किसी पदार्थ के एक मोल में, लिख लो ये वाला, ये पॉइंट लिख लो, किसी पदार्थ के एक मोल में परमाणु, अणु तथा आयन की संख्या एवोगाड्रो संख्या कहलाती है। लिखो जल्दी से इसको, देखो किसी भी पदार्थ के एक मोल में, किसी भी पदार्थ के एक मोल में, बाकी शब्द में हल्का है, सो चटनी है, ऐसे बना देगा तुम लोग। किसी पदार्थ के एक मोल में परमाणु,
कॉमा अणु या आयनों की संख्या या आयनों की संख्या एवोगाड्रो संख्या के बराबर होती है। परमाणु, अणु तथा आयन की संख्या एवोगाड्रो संख्या के बराबर होती है। थोड़ा सा छूट गया है, थोड़ा सा लिख लेना, ठीक है, तुम्हारा बराबर होती है। तो इस संख्या ध्यान रखो, बड़ी काम करेगा। कितना है? 6.022 10⁻23। देखो या कहीं कहीं रहता है 6.023 गुने 10⁻23। देखो याद करने का अपना तरीका, 23 यहाँ पर है ना, तो वहां कहाँ चल गया, यहाँ पर 3 दूनी कितना, लेकिन एक जीरो दे करके, ठीक है। अब पूछता है कि मोल का सूत्र क्या होता है। ये तो मतलब यहाँ पर दिया गया है, वैसे पता है कि नहीं, भार बटा अनुभार। मोल का जो सिंपल होता है फार्मूला, भार बटा अनुभार, एकदम सिंपल फार्मूला। अब इसमें काम आएगा वो चीज जो पहले पढ़ा चुके हैं, मोल बराबर भार बटा अनुभार। जैसे देखो यहीं पर लिखा था, यहाँ पर देखो लिखा गया जो पदार्थ दिया गया वो, पदार्थ का दिया गया द्रव्यमान। जो भी तुमको पदार्थ दिया रहेगा उसका तुमको द्रव्यमान निकालने को पड़ेगा। द्रव्यमान निकालना आता है, बोलो, द्रव्यमान निकालने आता है। भार बटा अनुभार, ये तुम्हारा फार्मूला है, मोल बराबर। लिखो इसको जल्दी से, पहले फार्मूला भार बटा अनुभार। हाँ, जैसे पहला इसमें क्वेश्चन कौन था वो लेते हैं, फिर अपना मान सकते हैं। 88 ग्राम CO2 में, ठीक है, 88 ग्राम CO2 में दिया गया है 88 ग्राम CO2 में मोल की संख्या निकालें, ठीक है। मोल की संख्या, देखो अब यही फार्मूला है ऊपर वाला कौन सा, भार बटा अनुभार। अब कैसे बनेगा, पहले तो फार्मूला लिख लेना शुरू में। देखो अब भार किसका होगा और अनुभार, देखो भार मतलब जो दिए गए पदार्थ का भार, और अनुभार इसमें देखो CO2 है, CO2 इसका भार निकाला आएगा, शुरू में सिखाए थे ना, हाँ, आप निकाले पड़ेगा हर एक क्वेश्चन में इसमें। निकालो जल्दी से इसका CO2 का भार। देखते हैं किसका आता है सही। अब आएगा शुरू वाला, क्या रहेगा, करेगा ड्रामा कितना आया, कोई कि ना, हाँ 22 कैसे आएगा। अरे बाबू भार निकालने के लिए बताए थे, कैसे निकलेगा।
अब देखो बात लास्ट बता रहे, आप फिर नहीं बताएंगे। कौची कह रहे थे कि पहले तो सबसे पहले हमको फर्स्ट स्टेप में देखना था कि जो तत्व है उसका परमाणु संख्या, तत्व का तत्व का परमाणु संख्या जो भी रहे, या तो क्या रहेगा, या सम रहेगा या क्या रहेगा, विषम। बताए थे सम या रहेगा विषम, ठीक है। और उसमें अब आ गया था कंडीशन, यदि सम रहे तो क्या करेंगे, जो परमाणु संख्या है इसलिए नंबर, कोई दिक्कत है इसको परमाणु संख्या को नंबर में कितना सुना करेंगे, 2 से। तो ऐसे यही गलती कर रहा, धीरज कर रहा था 6 खाली जोड़ रहा था, 50 नहीं आएगा। विषम रहे तो क्या करेंगे, जो संख्या रहेगा उसमें 2 गुना प्लस कितना कर देंगे, 1, 2 गुना प्लस 1। सिंपल लॉजिक है। जैसे देखो अब यहाँ पर क्या था, CO2, तो सी का देखो के नंबर 6, ऑक्सीजन के नंबर 8, तो सम संख्या है ना, तो 6 दूनी 12, ऑक्सीजन 8 दूनी 16, ऑक्सीजन के गो है, 16 दूनी 32, कितना आ गया, 44 आ गया ना। अनुभार कितना आ गया, अनुभार कितना 44, भार कितना दिले है 88, 88 बटा 44 कितना कटेगा, 2 मरतबे कट गया ना। मोल संख्या कितना, कौन +2, कैसे फॉर्मूला लिखेगा, इस सब में दुगना, अब इस में दुगना रहेगा उसमें +1 करेंगे, इन है। ये तो देखो, ये भी तो 8 भी सम संख्या, 6 भी सम संख्या है, नहीं 8 ऑक्सीजन का 8 हुआ, दुगुना 8 दूनी का 16, ऑक्सीजन के गो है 16 दूनी 32। नहीं समझ में, देखो इसका कितना हो गया 12, ऑक्सीजन का कितना 8 दूनी का 16, ऑक्सीजन के दो गो, 2 बार लिखेंगे, 16 16 32 12 कितना 44। मोल कितना आ गया, मोल आ गया 2। देखो यहाँ पे उसे किया है कि पदार्थ का दिया गया द्रव्यमान कितना 88 ग्राम बटा कितना किया 44, कितना आया 2 मोल आया ना। अब इसी पर ऐसे बहुत सा क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। अब खाली क्वेश्चन बनवाते हैं, क्वेश्चन बनाएंगे तो मेन निकालना पड़ेगा अणु का भार, बहुत आसान है। आया, यहीं पर देते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। जो अगला प्रश्न तुम्हारे सामने ये है, ये रहा आज का प्रश्न 10,000 के लिए। देखो 500 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट, तो अब क्वेश्चन है 500 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में मोल की संख्या ज्ञात करें। देखो अब यही तरह मालूम है, 2 साल हो गया बाबू, 2 साल 4 साल हो गया, नौमा से लेके नौमा 10 में 11 12 13 14 6 साल। कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र CaCO3, संगमरमर। अब इसका फार्मूला है CaCO3, इसका तो याद होना चाहिए सबको।
तो याद है इसका। नीचे बड़ा हल्ला करवाते हैं कि चाय चाय खाली करते रहते हैं। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। Ca का कैल्शियम का के नंबर पर, कैल्शियम के नंबर पर, हाँ कैल्शियम 20। हाँ कितना है धीरज? कितना इसका इसका कितना बताओ ना इसका। हाँ कैसे देंगे ना चपाक से? कितना है इसका भार? इसका भार सही आया है, तो आंसर ले आए सही, तो मतलब भार सही आया होगा। भार 5 आया है, आंसर 5 आया है ना, तो भार सही हम देख रहे हैं, तुम्हारा भार सही वाला है। कैल्शियम के 20 परमाणु संख्या, तो 20 दूनी 40। और कार्बन के नंबर पर, कार्बन 6 दूनी 12। और ऑक्सीजन के नंबर पर 8 तिया, देखो 8 दूनी 16 और 16 तिया, तो कितना का जोड़ने पर 100 आता है। तो तू बता रहा था कुछ और, कथा कटवे नहीं करता है। भार कितना आ गया 100। भार निकालो बाबू, ये सब क्वेश्चन बहुत रहेगा, तो इसमें नहीं हर एक चीज में रहता है। तो देखो मोल निकालना है, तो भार कितना देता पहले, और अनुभार कितना हो जाएगा 100। कट कितना आ गया, आंसर 5। भार बटा अनुभार। खाली इन निकालने के लिए खाली सीख जा, बस चैप्टर खत्म है। कुछ है इसमें, खाली हमको मिस में इसका खाली भार निकालना है बस। पहले बता चुके भार निकालने के लिए थे, बहुत पहले करवाए थे भार निकालने के लिए, बहुत सा क्वेश्चन बनवाए थे। अरे नहीं पढ़ा था तो गलत है, वीडियो यूट्यूब पर सब नहीं, सब है। चलो बना, ये क्वेश्चन दिया गया है 10 लीटर बिलियन में 45 ग्राम ग्लूकोज मिला है। दिख रहा ना क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि 10 लीटर बिलियन में, देखो 10 लीटर बिलियन में 45 ग्राम ग्लूकोज मिला हुआ है। 10 लीटर बिलियन में 45 ग्राम देखो, ये तुम्हारे सामने क्वेश्चन है कि 10 लीटर बिलियन में 45 ग्राम ग्लूकोज मिला है, तो मोल क्या होगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, लो आधा हम ही बना देते हैं। मोल वाला क्या था फॉर्मूला, भार बटा अनुभार। लो आधा हम ही बना दिए, मेन चीज हम ही बता दिए। भार कितना दिले है 45। अब ये भार ये अनुभार तुम लोग निकालो, हमको नहीं आता निकाले। अब ये हमको निकालने नहीं आता है। अब ग्लूकोज का पहले फार्मूला याद करो,
C6H12O6 लगता तो सही है। C6H12O6। अब इसका निकालो भार, उसमें सेट करो, बस क्वेश्चन खत्म। एग्जाम में आएगा खाली 45 लिखना है, उसका भार लिख के काट देना है। अब जो भी आए देखते हैं। भार कितना आया? हाँ 180 भार आएगा तो सही है। भार 180 आया बाबू, इसका पार कर गया। C6H12O6 देखो 21 नंबर पर 6 दूनी 12, यह देखो 6 नंबर पर लिखा है सम संख्या है, दुगना करेंगे 6 दूनी 12 छक्का 72। यह हाइड्रोजन के नंबर पर एक, इसका भार भी एक के होता है, तब 12 हो गया। ऑक्सीजन के नंबर पर 8, 8 दूनी का 16 और 16 छक्का 6 गुना है, 16 छक 96। देखो 2 2 4 और 8 और 9 6 4 10 गया, 8 है 9 9 18, कितना गया 180। अब तो सीख गया 1/4 मतलब 25, 0.25 यही ना आएगा। हाँ 0.25 चौका 25 चौका 1/4 हुआ ना, पॉइंट मिला 0.25। 4 कैसे आएगा? तो 45 चौके ना 1/4, हाँ तो भागा देगा तो इतने ना आएगा। देखो भागा देंगे, हाँ अरे बाबू तो अरे 4 रन काटेगा ना, 1/4, 4 दूनी 8 बच गया 2, 4 बचे का कैसू काटो आंसर सेम में आएगा। 5 से काटेगा 5×9 = 45, 5 से 36, फिर 9 चौका 36, 1/4 कहानी वही आएगी। अगला एक और लिखो। एक 180 ग्राम जल में मोल की संख्या, मोल की संख्या कितना जाएगा? सही है, बस खाली फार्मूला लगा, बाकी तो अपने आप खेला है। भार बटा अनुभार, भार बटा अनुभार, भार बटा अनुभार। देखो भार कितना दिले है, ऊपर आ जाएगा 180, कोई दिक्कत इसमें तो नहीं होना चाहिए, नहीं होगा। देखो अनुभार
ठीक है। अनुभार, जल का सूत्र कितना होता है? H2O। हाइड्रोजन के गो? 2 गो। भार कितना? 1। 1 गुना 2 कितना? 2। ऑक्सीजन के नंबर पर 8 दूनी 16, 16 दो कितना? 18। तो बटा कितना आ जाएगा? 18 कटेगा छटेगा कितना? 10 मोल बन गया। क्या दिक्कत? अब पूछेगा, देखो अब यही क्वेश्चन है, अब पूछेगा ही क्वेश्चन कि 180 ग्राम जल में अणुओं की संख्या कितना होगा, तो कितना बताएंगे? हाँ, पूछेगा क्वेश्चन कि 180 ग्राम जल में अणुओं की संख्या बताएं, तो कितना बताएंगे? पूछे अणु पूछे चाहे परमाणु पूछे चाहे आयन पूछे, कितना बताएंगे? तुम्हारा क्वेश्चन ऐसे लिखा रहे कि 180 ग्राम जल में अणुओं, या क्वेश्चन कुछ भी दे सकता है, अणुओं, परमाणुओं या आयन की संख्या। उसका एग्जाम कहना था, जो बोली एग्जाम का डेट दे दिया है। रजनी के कहना था 12 के। हाँ ना, पहले था कि 12-13। अणुओं, परमाणु या आयन, आयन बताओ इसमें कितना होगा आंसर? आयन की संख्या या परमाणु की संख्या या अणु की संख्या कितना होगा? 180 ग्राम जल में 18। 18 में कैसे होगा? देखो बाबू, यही क्वेश्चन है, इसमें पूछा है मोल की संख्या और इसी में पूछा है अणु, परमाणु या आयन की संख्या। तभी लिखा था ना कि 1 मोल बराबर कितना होता है? 6.022 या 10 के पावर 23। तो इसमें देखो अभी 180 ग्राम जल में मोल की संख्या क्या आया है? 180 ग्राम जल में मोल की संख्या क्या आया है? 10 आया है ना। और जानते हैं 1 मोल में इतना, 10 मोल में कितना जाएगा? 10 से क्या करें? गुना के भागा, गुना कर देंगे बस। 10 मोल में कितना जाएगा? 6.022 गुने 10 के पावर 23 तो रहबे करेगा। के गो है? के गो मोल था इसमें? 10 से मल्टीप्लाई करने कितना जाएगा? 6.022 गुने 23 से कितना जाएगा? गुना में पावर जुटेगा, 23 और 1 24 अणु या आयन या परमाणु हो जाएगी। ठीक है। हाँ हाँ हाँ, इसके लिए पहले निकालना पड़ेगा मोल, क्योंकि क्वेश्चन का मोल निकाला हुआ था इसीलिए। और जिसमें नहीं दिया रहेगा पहले निकालना पड़ेगा मोल, और जितना मोल आएगा उसमें इतना से गुना करना पड़ेगा। ऐसा क्वेश्चन देते हैं अभी हम। ये तो था यहाँ पर कि ऊपर ही क्वेश्चन है, उसमें मोल की संख्या निकला हुआ था। 10 मोल था, 1 मोल में जानते इतना होता है, और 10 मोल में 10 से क्या कर दिए? गुना। कल पैरामेडिकल मेरे को पढ़ना है थी हिल्सा से, सोचो। हाँ हाँ हाँ। अजय देखो, यदि तू ही पढ़ रहा, ठीक, अब मानो कि कोई नौकरी में जॉब हो गया, जॉब लिया सेटिंग से, तो कहेगा कि पढ़े कि ला जॉब लिया ना? है ये ना बोलेगा? जॉब लेगा तो गांव में हल्ला लगा, तनमा के बेटा की नौकरी हो ले।
सुंदर कार्य वाला साफ था कि इसको अगर नहीं बोला कि उसे नहीं तो लीजिए देखिए हमारे साथ है। बस खाली सुनेगा क्योंकि बेटा का नौकरी हुआ, कल से शादी करो बेटवा के। चालू कुछ होता है देखो यही क्वेश्चन देखो यहाँ पर लिखा हुआ, देखो जैसे बनाए थे शुरू में 88 ग्राम CO2 में अणुओं की कुल संख्या कितनी होगी, तो वहां पर कितना था 88/44 ना, देखो कितना है 2 है ना, अब 2 में गुना करेंगे तो इसमें गुना जाएगा 12, 6 दूनी का 12.2, 2 दूनी 4 गुना 10 के पावर 23 हो गया। ये वाला आप लिखो फार्मूला, देखो यहाँ पर 3 फार्मूला तो मोल निकालने का, यही 3 फार्मूला से देखो पहला तो लिखा चुके हैं, लिखाए थे ना, देखो अभी लिखाए कि 1 मोल इतना के बराबर होता है, बता चुके हैं। जब पूछेगा गैस के आयतन पर, मतलब गैस पर NT भी पूछे चाहे ST भी पूछे, ठीक है, तो 22.4। अब देखो जैसे क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि 8 ग्राम ऑक्सीजन गैस का आयतन NTP पर क्या होगा, पहले मोल निकालेंगे, 1 मोल में इतना होता है और उसको क्या करेंगे 22.4 जो भी है उसको गुना चाहे भागा करेंगे, ठीक है। ये तो लिखा चुके हैं, ये जानवे करता है कि 1 मोल 6.022 गुना 10 की पावर 23 के बराबर होता है। ये लिखो कि 1 मोल बराबर 22.4 लीटर, यहाँ पर लिख लेना गैस आयतन, गैस का आयतन। अब मोल का कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा, 3 आ गया तब, खाली निकालना सही सही परमाणु भार, तब नहीं गलती करेगा तो फिर छूट जाएगा। देखो इसी को हम यहाँ पर एगो दो बनवाते हैं क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन है 16 ग्राम, नहीं 16 24 करो, सब तेज आदमी है। 24 ग्राम O2 गैस का आयतन NTP पर क्या होगा। देखो भाई ऐसा क्वेश्चन पूछे, क्वेश्चन कोई पूछे तो सबसे पहले मोल निकालना है, ठीक है, सबसे पहले मोल। तो मोल जानता ना फार्मूला क्या होता है, जो निकल जाएगा ना ये वाला, बनाओ इसको, फिर हम बताएंगे नहीं बनेगा तब। मोल निकालो इसमें, क्वेश्चन है 24 ग्राम ऑक्सीजन गैस का NTP पर, ठीक है, पहले मोल निकालो, भार बटा अनुभार। मोल देखो भार कितना दिया हुआ है 24 है ना, और देखो ऑक्सीजन O2 गैस है, मतलब कितना जाएगा, और 16 और ऑक्सीजन के 2 गुना है, 16 दूनी 32। देखो वहां पर देखा ऐसे किया है, और देखो जो भी है इसको हम काटेंगे तो 8 तिया का 24 और 8 चौका 32, कितना गया 3/4। अब देखो हम जानते हैं कि 1 मोल वाला कितना होता है 22.4 लीटर, मेरा कितना मोल आया है 3/4, इसमें कितना से गुना कर देंगे 4 से गुना करेंगे
तो जो भी आए तो कट रहा है ना, पॉइंट हटाए तो कट जाएगा। हाँ, तो 4 4 पच्चे का 20, बच गया 2, 4 छक्का 24, 6 तिया 18, 16, और नीचे वाला पॉइंट कितना गया 16.8 लीटर। कोई हार्ड नहीं है, ठीक है, खाली याद आना चाहिए 22.4 से मल्टीप्लाई करना है, एक में 6.022 से मल्टीप्लाई करना है। लेकिन बनेगा कब, सब में तुमको पहले मोल निकालना पड़ेगा, सब में मोल है। देखो इसमें वैसे क्या है कि वॉल्यूम निकाला, नंबर ऑफ मोल इंटू 22.4 से मल्टीप्लाई किया गया है। इसमें देखो 10 ग्राम हाइड्रोजन H2 गैस का NTP आयतन क्या होगा, ये भी क्वेश्चन वही है। देखो 88 ग्राम CO2 में अणु की संख्या, इसमें कितना से गुना करेंगे, इस वाला से, हाँ इससे गुना करना पड़ेगा। कोई हार्ड नहीं है, बस खाली याद रखना 3 फार्मूला, भार बटा अनुभार, 1 मोल बराबर 22.4 लीटर, और 1 मोल 6.022 10 की पावर 23 अणु या परमाणु पूछेगा, उसमें लगा देंगे। आप देखो इसका 2 गो लास्ट बचा हुआ है, एक मोलरता है और एक मोललता है, एक मोलरता और एक मोललता। हाँ बस यही 2 इसमें है, मोलरता मोललता, काम खत्म, कुछ ही कर रहा हूँ। बताए थे ना बिलियन, पढ़ाए थे चैप्टर बिलियन। बिलियन में एक होता है विलेय होता है और एक होता है विलायक, एक विलेय और एक विलायक, ठीक है, विलेय और विलायक। विलेय किसको बोलते हैं, विलायक किसको बोलते हैं। हाँ जैसे बोला इसमें बोला कि चीनी, चीनी हो जाएगा विलेय और पानी हो जाएगा विलायक, मतलब जो अपने आप में घुला लेता है किसी को, वो जाएगा कौन सा, विलायक। यह जिसमें जो घुलता है चीनी, ठीक है। देखो अब ऐसा है कि देखो फार्मूला दिख रहा है, मोललता मोलरता एक है मोललता, मैं पढ़ा होगा क्लास 12 में इसके बारे में डिटेल से। हाँ क्लास 12 में इसका परिभाषा के साथ पढ़ा था। अब यहाँ पर सिर्फ तुमको खाली सूत्र, देखो क्वेश्चन बहुत कम रहता है एग्जाम में, वैसे बता रहे हैं बहुत कम दिखता है एग्जाम में सब क्वेश्चन, ज्यादा दिखता है मोल वाला, तो बहुत कम दिखता है, लेकिन लक बाई चांस आ जाए तो कैसे, देखो दोनों का फार्मूला सेम है, दिख रहा है, ऊपर मोल है, इसमें भी मोल है, यहाँ पर आयतन है, यहाँ पर क्या दिया हुआ, द्रव्यमान, मतलब यहाँ पर दिखा रहा है कि एक लीटर के लिए, मतलब एक द्रव के लिए है और एक ठोस के लिए है, ठीक है। फार्मूला दोनों सेम है, चाहे मोललता का हो, मोललता या मोलरता, दोनों में थोड़ा सा का अंतर है। मोललता मोल, ये चल जाए किस पर, द्रव्यमान में, ठीक है। क्वेश्चन दिया रहेगा द्रव्यमान में तो इसका यूज करेंगे, और क्वेश्चन दिया रहा है किस में, आयतन में, तो किसका यूज करेंगे, मोलरता का, ठीक है। तो ये फार्मूला लिखो, ये वाला मोलरता लिख करके और एक मोललता लिख के लिखो फार्मूला, बस। लिखो पहले फार्मूला, फिर दो बनवा देंगे क्वेश्चन, चैप्टर खत्म हो जाएगा। बोले इस एग्जाम में बहुत कम आता, ज्यादा रहता है मोल वाला, मोल पर ध्यान देना। 3 गो फार्मूला, भार बाटा अनुभार, भार बाटा अनुभार, 22.4 लीटर, और एक बताएं 6.022 10 की पावर 23।
हाँ दोनों लिखो, लिख लो दोनों, एक दोनों सेम ही है, खाली यहाँ पर आयतन लीटर में है, यहाँ पर द्रव्यमान रहेगा केजी में, ठीक है। सरकारी कॉपी कहाँ से ले आया? ओ, नहीं लिखा है? अजय पैसा खरीदा है? पैसा देके कहाँ से? स्कूल से मिला सर। हाँ 118 था ना, कितना था? 118 था ना, 116 ग्राम। देखो यही क्वेश्चन है कि 4 लीटर बिलियन में, तो 4 लीटर देखो बिलियन आ गया, मतलब कौन सा दे दिया है? मोलरता। कुछ भी रहे परिभाषा सेम रहेगा, ठीक है। तो मोलरता की परिभाषा क्या होता है? मोल बटा आयतन। अब देखो मोल बटा इसमें मोल दिया हुआ है, बताओ इसमें कहीं मोल है दिया हुआ? नहीं ना, देखो कोई क्वेश्चन रहे मोल तुमको निकालना पड़ेगा तो पड़ेगा, और इसमें मोल नहीं है, हम साइड में निकाल लो मोल, ठीक है। अब मोल क्या होगा? मोल का परिभाषा भार बटा अनुभार। एकदम आसान आसान से, कोई दिक्कत नहीं है, भार बटा अनुभार। देखो भार कितना दिया हुआ? 116, और अनुभार कितना आएगा? देखो अनुभार कितना हो जाएगा? अनुभार कितना? नमक है ना, क्या दिया हुआ है? नमक का फॉर्मूला NaCl, इसका अनुभार यहाँ पर सेट होगा, ठीक है। इसका कितना? सोडियम का भार 23 है, सोडियम का भार 23 है, और इसका 35, दोनों विषम है। 11 दूनी 22 है, 1 23, 7 दूनी 34 है, 1 35, 5 और 3 8 है, और 3 2 5 कितना गया? 58 कटेगा 2 से। देखो मोल कितना गया? देखो कोई क्वेश्चन रहे मोल निकल रहा है ना बार बार, मोल कितना गया? 2, और आयतन कितना दिया हुआ? 4, 2 दूनी 4 कटेगा, 1/2, मतलब कितना? 0 पॉइंट कितना? 2 लीटर। तो लीटर में 0.2 बन गया। कोई क्वेश्चन रहा देखो मोल निकल रहा, मोल निकलेगा कब? जब तुमको भार निकल जाएगा तब सही से मोल निकलेगा। एक क्वेश्चन ऐसे देते अपने मन से ही।
बच्चे कल संडे है, कल पढ़ाते इससे, लेकिन कल जा रहे हैं पटना थोड़ा सा। ठंडा लेकिन बढ़ गया है, ठंडवा बढ़ गया लेकिन सवेरे उठेंगे ना बढ़िया। आज उठ गए हैं, आज उठ गए कि 5 साढ़े 5 बजे नींद आ रहा है, उठते हैं आधा 7 बजे के। कल जाना जरूरी है, जाएगा तू? अरे हम तो जाते हैं शाम में। हाँ चलेगा, पुस्तक मिला, बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है, देखने के लिए मिलता है। वो किताब जानता है 7 करोड़ का किताब बिक रहा है, 1 करोड़ का है। हाँ 2 किताब है, सोचो कुछ किताब। हाँ कहाँ? हाँ, बनाओ क्वेश्चन। देखो लिखा गया है कि 6 लीटर विलियन में 196 ग्राम सल्फ्यूरिक अम्ल मिला है तो मोलरता क्या होगी? ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन, देंगे एकदम टपाक से। इतना कहते मनी सदा आकर हम दे दें चपाक से। अरे इसका याद नहीं हुआ रे गधा। H2SO4 तो मारते हैं कभी कभी ना। और सब गए बिहार शरीफ, आज नदी जमन है, बिहार शरीफ और जहानाबाद, जहानाबाद है। हाँ 16 सल्फर 16, इसका फॉर्मूला था सल्फ्यूरिक एसिड का H2SO4, H2SO4। H2SO4, इसका सल्फर 16, 16 दूनी 32। और समझ राहुल, खाली साइड निकालो, अथी परमाणु भार बची मोल। मेरे ख्याल से 3 मोल तो नहीं आएगा। कितना है भार? हट, भार 96 आएगा, 98 दूनी दूना होगा। फिर 32 चौक कहाँ से ला रहा है? 8 दूनी 16 ना होगा, 16 का 64। तो ऐसा फार्मूला पहले बाहर निकाल सही से, तब से अलबल आ रहा है सब। और इसका कितना है? 1 गुना 2, 2 आएगा, सल्फर 16, 16 दूनी 32, ऑक्सीजन 8, 8 दूनी 16, 16 चौका 64। देखो यहाँ कितना गया? 8 दूनी, अच्छा 16 दूनी 32 में होगा यहाँ पर, 16 दूनी 32, कितने 4 2 6 2 8 6 3 9, कितना गया? भार आएगा 98। जब भार आएगा तो मोल निकालना है, तो मोल कैसे निकलेगा?
भार बटा अनुभार, 2 मोल आ गया 2। अब निकालना है मोलरता। मोलरता कितना जाएगा देखो, मोल है 2 और बिलियन कितना है 6, तो ये कितना 1/3 मतलब 0.33 घटेगा, कितना ही 0.33। खाली मोल देखो, हर एक में खाली मोल निकालो बस। मोल निकालने के लिए हमको चाहिए सही कौन फॉर्मूला, तो सब करावल है, लिखाए भी हैं, अच्छा लिखा है शुरू में समय याद करो। देखो वैसा ही निकालना किसका आ जाएगा मोलालता निकालने के लिए, तो उसमें खाली केजी रहेगा क्वेश्चन में बस, बन जाएगा ना, कोई दिक्कत। बाकी फॉर्मूला सेम है। देखो यहाँ पर अनुभार को लगा दिए थे, जानते थे कि दिक्कत होगा। अनुभार कैसे निकालता है देखो सीख लो, वही है बताए किए हैं, दुगना कर देंगे। जहाँ पर निकाल ले सीओ किसका, CaCO3 का अनुभाग, उसमें यहाँ पर कैल्शियम की मात्रा वो अलग चीज हो गया, कैल्शियम का परसेंट निकालना। देखो भार ऐसे निकाला ना, सब आ गया है। इसमें भार निकालना, देखो सबका निकाल के जिसका परसेंट, ये क्वेश्चन इसको याद रख लो, ये क्वेश्चन याद कर लेना। ये वाला पूछता है यूरिया में, पूछेगा नाइट्रोजन कितना परसेंट होता है, ये क्वेश्चन पूछता है यूरिया में नाइट्रोजन कितना परसेंट, 46%। सही भी है, 46.6% भी रहता है। बस खाली एक चीज इसमें और पढ़ना है, ये वाला, ये ठीक है, वाष्प घनत्व। ठीक है, इसका एक फार्मूला था कितना, अनुभार बराबर 2 गुने वाष्प घनत्व। लिखो फार्मूला एक बार ये वाला, ठीक है, वाष्प घनत्व का फार्मूला लिख लो। हाँ ये वाला, हाँ देखो अनुभार वाला होता है 2 गुने वाष्प घनत्व, लिखो फार्मूला ये वाला। अनुभार 2 गुने वाष्प घनत्व, अनुभार बराबर 2 गुने वाष्प घनत्व। अब बताएगा धीरज, बताओ पीछे से, वाष्प घनत्व का फॉर्मूला क्या होगा, बोलो वाष्प घनत्व का फॉर्मूला, अनुभार बटा, इतना देरी से। अब जो भी क्वेश्चन पूछे, एक दिया रहेगा, एक निकालने के लिए रहेगा, ठीक है। जैसे लिखा है, जैसे मान लो H2SO4 का वाष्प घनत्व निकालें, क्वेश्चन है H2SO4 का वाष्प घनत्व निकालें तो क्या होगा, ठीक है, ये तुम्हारे सामने क्वेश्चन है। देखो H2SO4 का वाष्प घनत्व का परिभाषा क्या होता है, वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, अनुभार। पता इसका कितना अनुभार निकाला है ना, H2SO4 का 90, 98 आया था ना, 98 आया था। अब बटा कितना कर देंगे, 2 के 3, कितना कटेगा के बार में, 49 बार में, ठीक है 49, 98/2 कितना गया 49। बहुत आसान है, एक फॉर्मूला याद रखो, दोनों बन जाएगा। अनुभार होता है वाष्प घनत्व का दुगना, या ज्यादा अच्छा है कि वाष्प घनत्व होता है अनुभार का आधा। जो तुमको मन के लिए याद रख लो, पूरा बन जाएगा।
आप सोमवार से कोई नया टॉपिक चालू करें कि नया सब्जेक्ट चालू करें? हाँ, फिजिक्स चाहे बायोलॉजी? केमिस्ट्री याद करवाएंगे पीछे से। फिजिक्स चालू कर देंगे। है छुट्टी तो आएंगे भूगोल और का। हाँ, कहाँ जाना है? ये बज गया जो भी आ रहा है। हाँ, 11 कहाँ से बच जाएगा? इस पर लगा देते हैं क्वेश्चन बनाओ, तब बंद कर दिया। हाँ हाँ, तो भूगोल चालू करेंगे। बोलो इसमें आपको पूछना तो बोल रहे थे, फिर उसका सेव करके उसको हटाते हैं। तब एक घर कोई पढ़ लेना, बहुत आसान चैप्टर है, कोई हार्ड लगा इसमें? भार बटा अनुभार, इसका से भार निकालने के लिए सीख लो। इस सम में दुगना कर देंगे, अब विषम रहेगा संख्या दुगना से। जिसमें बताए थे इसमें एगो अपवाद कौन आता है? अब बाद में आ जाएगा हाइड्रोजन और कौन सा, नाइट्रोजन। इसका भार होता है, इसका परमाणु संख्या 1 और भार भी 1 के होता है, ठीक है। ये परमाणु संख्या हो जाएगा और इसका भार हो जाएगा। नाइट्रोजन के नंबर पर 7, 7 दूनी कितना होना चाहिए था? 15, लेकिन कितना होता है? 14 इसका होता है भार। बस आसान है, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है इसमें। मोल हो गया खत्म, केमिस्ट्री अच्छा खासा हो गया खत्म। अब खाली पीछे से याद करवाएंगे और टेस्ट लेते चल जाएंगे। चालू कर देते हैं फिजिक्स। कौन है? कल दिया है कि ऐसे करेगा? कल पार्टी दिया, हम थे, वो था। अरे इन लोग आ गया तो पूछो।